बीजेपी के संगठन चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत बीजेपी के सबसे मजबूत स्तंभ कहे जाने वाले मंडलों से हुई है। मंडल अध्यक्ष को लेकर रायशुमारी को लेकर पिछले दिनों ही वरिष्ठ नेताओं ने कई मंडलों में जाकर वहां के लोकल नेताओं से मंथन भी किया और जल्द ही इसकी घोषणा होने वाली है। लेकिन घोषणा होने से पहले ही कई कार्यकर्ता अभी से खुद को मंडल अध्यक्ष के रूप में पेश करते हुए अग्रिम बधाई भी ले रहे हैं और ऐसा ही एक वाक्य सामने आया है इंदौर से। इंदौर में बड़ी संख्या में नेताओं ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, जिसके चलते कांग्रेस से आए हुए कार्यकर्ता भी बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी पाना चाहते हैं और अलग अलग तरह से कई कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक घटनाक्रम सामने आया देपालपुर विधानसभा से। देपालपुर विधानसभा के सरदार पटेल मंडल का, जहां पर पिछले दिनों कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं में पूर्व विधायक विशाल पटेल के नेतृत्व में बीजेपी की सदस्यता ली। इसके चलते यहां पर अब कश्मकश बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस विधानसभा पर भी पिछले दिनों मंडल अध्यक्षों को लेकर वरिष्ठ नेताओं ने वहां के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं से रायशुमारी ली। लेकिन सोशल मीडिया पर राय लेने के कुछ ही घंटे बाद एक नेता को अग्रिम बधाई देते हुए पोस्ट कर डाली, जिसको लेकर जहां बीजेपी इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दे रही, तो कांग्रेस इस पूरे मामले में बीजेपी के संगठन चुनाव पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता का तो ये भी कहना है कि बीजेपी में तो इस तरह से ही होता है, एक व्यक्ति पहले से ही तय कर लेते हैं और फिर उसे बना दिया जाता है। बीजेपी का मूल कार्यकर्ता तो आज भी दरी ही उठा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक टेबल पे पदाधिकारी नियुक्त होते हैं, चुनाव की नोटंकी होती है, लोगों से मत लिए जाते हैं, डिस्कशन होता है, लेकिन अंत में वही होता है जो पहले से नाम तय है। ये उसी का नतीजा है कि पहले ही बधाई दी जा रही है, पहले ही मालूम है उन लोगों को, उनके समर्थकों को कि ये पदों पर नियुक्त हो चुके हैं। तो इस तरह की नोटंकी भाजपा में सालों से होती आई है कि भाजपा का जो निर्णय होता है वो वन मैन पार्टी का निर्णय होता है। एक ही जगह एक ही टेबल पे जाके वहां से नाम भर दिए जाते हैं और घोषित कर दिए जाते हैं। कांग्रेस में इस तरह के चुनाव नहीं होते हैं और इस तरह के चुनाव की नोटंकी नहीं होती। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता या वरिष्ठ नेता तो हमेशा संगठन कार्यकर्ता प्रेरित पार्टी बताते हैं कि हमारे वहाँ एक निष्पक्ष प्रणाली है। जिस तरह से अग्रिम बधाई का दौर आ रहा है उसको लेकर देखिए, बता आप कुछ भी सकते हैं, कितनी तारीफ खुद की कर सकते हैं, लेकिन हकीकत जनता के सामने है। बीजेपी के अनेक नेता जो ईमानदार नेता हैं वो आज पदों पे नहीं है, उनको पूछा नहीं जा रहा है। वो कांग्रेस से गए कई नेता बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। ये उदाहरण है एक आदर्शवाद और संगठन वाली पार्टी का। फिलहाल अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है और ये हाल है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा।